नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और इसका 2 भाग हमने बता दिया है, जिसमें आप लोगों ने जाना जनन के बारे में। जनन क्या होता है? तो पृथ्वी पर समस्त जीवधारी अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और इसी को जनन कहा जाता है। जनन के प्रकार के बारे में बताया कि जीवधारियों में 2 प्रकार से जनन होता है। एक को कहते हैं अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में केवल एक जीव भाग लेता है और एक जीव से नया संतति यानी कि नया संतान बन जाता है। तो इस तरह के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और दूसरा लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है। एक को नर कहते हैं और दूसरे को मादा, और दोनों के संयोजन से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो इस तरह के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। इसके बारे में प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने संक्षिप्त जानकारी लिया है। पिछले भाग में हम लोगों ने जाना अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, तो जिसमें हमने 6 विधियों के बारे में वर्णन किया। पहला विखंडन यानी कि फिजन, दूसरा बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन, तीसरा मुकुलन जिसे कहते हैं बडिंग, उसके बाद से चौथा कलिका निर्माण यानी कि जेम्यूल फॉर्मेशन, उसके बाद से 5वां विखंडी भवन जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और जो छठा आता है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो ये कुल 6 तरह से अलैंगिक जनन होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बात कर लिया, जिसमें हमने विस्तार से विखंडन के बारे में बताया कि जीवों में विखंडन कैसे होता है, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई जीव जब 2 या 2 से अधिक खंडों में बंट जाए और प्रत्येक खंड वैसे ही नए जीव का निर्माण कर ले, तो इस तरह के जनन को विखंडन बोला जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से हमने प्रीवियस सेशन में बात कर लिया है। आज के वीडियो में हम वहीं से आगे जानेंगे, और अगला जो अलैंगिक जनन की विधि आता है बीजाणु जनन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने नोट भी किया है कि विखंडन यानी कि फिजन के बारे में हमने बता दिया है। दूसरा है बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन, यहाँ से हमें जानना है। उसके बाद से तीसरा मुकुलन यानी कि बडिंग, चौथा है कलिका निर्माण जेम्यूल फॉर्मेशन, और 5वां खंडी भवन जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और छठा है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। और इन्हीं के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बीजाणु जनन के बारे में जानेंगे। बीजाणु जनन है क्या? तो बीजाणु जनन में ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, और इसमें जीव बीजाणु का निर्माण करते हैं, स्पोर बनाते हैं अनुकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में, और वह स्पोर अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के वैसे ही नया जीव बनाता है। तो इस तरह के अलैंगिक जनन को बोला जाता है बीजाणु जनन। अब बात किया जाए कि बीजाणु क्या होते हैं। बीजाणु, तो जो बीजाणु होते हैं वे एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना है। ठीक, तो बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना है, ये बात याद रखनी है। और यही अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे को जन्म देती है। इसका मतलब है कि ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, और एक ही जीव में बीजाणु बनेगा और वह बीजाणु अलग होकर के अंकुरित होकर के नया जीव बनाएगा। अब बात किया जाए कि बीजाणु किस में बनता है, किन जीवों में बनता है। तो बीजाणु मुख्य रूप से कवकों में, शैवालों में, टेरिडोफाइटा में बनता है। कहाँ पे? तो कवकों में बनता है, कवकों में, शैवालों में, उसके बाद से टेरिडोफाइटा में। इस समूह के पौधों में बीजाणु बनता है। ठीक, कवकों में बनता है, शैवालों में बनता है और टेरिडोफाइटा में बनता है। तो कहने का मतलब है कि टेरिडोफाइटा में, कवकों में और शैवालों में बीजाणु द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और इसमें बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर के वैसे ही नया पौधा का निर्माण कर लेते हैं। अब ये बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो बीजाणु मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होगा चल बीजाणु। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ज़ूस्पोर। उसके बाद से दूसरा है अचल बीजाणु, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेनोस्पोर।
प्लेनोस्पोर। और उसके बाद से तीसरा होता है कोनिडिया। कोनिडिया तो इतने प्रकार के बीजाणु होते हैं और इससे नया संतान की उत्पत्ति होती है। बात किया जाए सबसे पहले चल बीजाणु के बारे में, तो चल बीजाणु क्या होते हैं? तो वे बीजाणु जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, कशाभिका पाया जाता है और कशाभिका के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। जिसमें सीलिया या कशाभिका पाया जाए तो उसका एक मुख्य लक्षण है कि वे जीव सीलिया या कशाभिका के द्वारा मूवमेंट करते हैं, गति होती है उसमें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसी प्रकार इस चल बीजाणुओं में भी कशाभिका पाई जाती हैं, यानी कि ये चल होते हैं और इनमें कशाभिका पाई जाती हैं। वही चीज़ इसके बारे में जाना जाए तो ये चल होते हैं, चल होते हैं एवं इनमें कशाभिका कशाभिका होती है। कशाभिका का मतलब है फ्लैजिला। कशाभिका का मतलब है क्या चीज़? तो फ्लैजिला। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्या चीज़? तो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये इसका एग्जाम्पल है। किसका? तो चल बीजाणु का उदाहरण है ये, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, किस प्रकार के होते हैं, तो इसी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इस संरचना को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ध्यान से देखते चलना है कि ये कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। ये इसका केंद्रक है, केंद्रक है, और ये जो दिख रहा है ये इसका फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये बीजाणु है, ये यहाँ पे क्या है? तो बीजाणु है और ये इसका फ्लैजिला है। इसी के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं, इनमें गति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बीजाणु का संरचना बनाया कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये किस प्रकार के इसमें बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, ये इनमें बनता है और ये उससे अलग होकर के, पौधे से अलग होकर के अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होते हैं और वैसे ही नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करेंगे अचल बीजाणु के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको हेडिंग बनाना है बीजाणु जनन, और इसमें लिखना है बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना है जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में कवक शैवाल टेरिडोफाइटा में बनते हैं। बीजाणु प्रकीर्णन द्वारा यानी कि डिस्पर्सल द्वारा फैलते हैं, मतलब कि दूर जाते हैं और अंकुरित हो करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं और पहला हेडिंग बना लेना है चल बीजाणु यानी कि ज़ूओस्पोर। इसमें लिखना है ये चल होते हैं और इनमें कशाभिका यानी कि फ्लैजिला पाई जाती है जिसके द्वारा ये गति करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ये स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, और उसके बाद से आपको ये फिगर बनाना है। इतनी चीज़ें आप कर लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है और उसके बाद से हम दूसरा इसमें का जान लेते हैं चल बीजाणु के बारे में। दूसरा हम जानेंगे अचल बीजाणु के बारे में। चल बीजाणु के बारे में जानकारी हमने दे दिया है, इसके बारे में हो गया जानकारी। अब देखा जाए अचल बीजाणु ये क्या होते हैं, तो ये अचल होते हैं और इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती हैं। ये अचल होते हैं
इनमें कशाभिका नहीं मिलती और इसलिए ये गति नहीं करते हैं और इसलिए क्या होते हैं, अचल होते हैं। बात किया जाए इसके एग्जाम्पल का तो म्यूकस है, राइजोपस है, म्यूकर उदाहरण हो जाएगा क्या चीज़, तो म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस आदि। इनमें जो है अचल बीजाणु बनते हैं और उसके द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। कैसे, बहुत ही इसका स्ट्रक्चर आसान है। हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। ये क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद से ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट कहा जाए, जीवद्रव्य। ये इसका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब यह क्या है, अचल बीजाणु है। उसके बाद से आता है तीसरा कोनिडिया द्वारा। तो आपको पहले हेडिंग बना लेना है अचल बीजाणु और इसमें लिखना है ये अचल होते हैं, इनमें कशाभिका नहीं मिलती। उदाहरण हो जाएगा म्यूकर, राइजोपस आदि और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो है हम जानेंगे जो होगा तीसरा क्या चीज़, तो कोनिडिया, कोनिडिया द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जीव पर कोनिडिया बनते हैं और कोनिडिया अलग हो करके नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के जनन को बोला जाता है कोनिडिया द्वारा बीजाणु जनन। इसका उदाहरण क्या है, तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये इसका एग्जाम्पल है। कोनिडिया का उदाहरण हो जाएगा क्या चीज़, तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एस्परजिलस। ठीक है, देख लेते हैं कैसे इसमें बनता है। इस तरह से इसमें बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। जहाँ पे ये बनता है जिस पर, उसे कोनिडियोफोर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, जहाँ पे बन रहा है ये क्या है, तो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर। एक ही नहीं होता है, इस तरह से ये बहुत सारी संरचनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह की संरचना बनती है जहाँ पे ये कोनिडिया जिस पर लगता है उसे बोला जाता है कोनिडियोफोर। उसके बाद से यही पार्ट जो है आगे अलग होता है और इससे ही नाम दिया जाता है क्या चीज़, तो कोनिडिया, कोनिडिया। और जब कोनिडिया अंकुरित होता है, जर्मिनेट कोनिडिया, तो ये हो गया कोनिडिया द्वारा क्या चीज़, तो बीजाणु जनन। तो आपको हेडिंग बनाना है कोनिडिया द्वारा और इसमें एग्जाम्पल दे देना है पेनिसिलियम, एस्परजिलस और उसके बाद से ये आपको फिगर बना लेना है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया बीजाणु जनन, क्या चीज़, तो बीजाणु जनन। उसके बाद से अब हम जानेंगे तीसरा ये वाला मुकुलन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पे मिटाते हैं और मुकुलन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। थर्ड जो अलैंगिक जनन की विधि है वो क्या है, मुकुलन। मुकुलन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग, बडिंग। मुकुलन यानी कि बडिंग क्या है, तो ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। और सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, उदाहरण देख लिया जाए, तो यह किन जीवों में होता है। तो इसका जो उदाहरण आ जाएगा, उदाहरण वो है ईस्ट हाइड्रा स्पंज। इसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब बात किया जाए कि एक जीव यहाँ पे आया है हाइड्रा,
तो इसके बारे में एक और जानकारी रख लीजिए कि अलैंगिक जनन की एक विधि इसमें और देखने को मिलती है जिसका नाम है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, ये बातें आपको याद रखनी है। इसमें होता क्या है, बडिंग है क्या, मुकुलन है क्या, तो इसमें जनक जीव के शरीर से आउटग्रोथ उत्पन्न होता है, उभार उत्पन्न होता है जिसे बड कहा जाता है। इसमें केंद्रक व जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य के पार्ट चले जाते हैं, आगे चल करके वह वृद्धि करता है और नया जीव का रूप ले लेता है। तो इस तरह के जनन को बोला जाता है मुकुलन यानी कि बडिंग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट हाइड्रा स्पंज। हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी होता है जो कि आगे चल करके आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखा जाए, सबसे पहले ईस्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है। देखिए ईस्ट है, ये इसका केंद्रक है, ये इसका वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है, वैक्यूल है, यानी कि इसको रिक्तिका कहेंगे, क्या है, वैक्यूल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब ये कैसा है, ये ईस्ट किस प्रकार से है, कौन सा ईस्ट है, तो पैरेंट ईस्ट है, पैरेंट। तो ये पैरेंट सेल है, पैरेंट ईस्ट है। अब इसमें क्या होता है, आउट ग्रोथ उत्पन्न होता है, यही चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, तो आउट ग्रोथ उत्पन्न हो जाता है और ये केंद्रक का जो अंश है उसमें जाने लगता है। ये क्या है, केंद्रक है, ये जीव द्रव्य है। ठीक है, ये जो आउट ग्रोथ हुआ इसे बड बोला जाता है। क्या कहते हैं, बड। हिंदी में बोला जाता है मुकुल, हिंदी में कहते हैं क्या चीज़, तो मुकुल। उसके बाद से यह वृद्धि करता है, यह जो है वृद्धि करता है और केंद्रक बट जाता है, केंद्रक जो है क्या हो जाता है, बट जाता है। उसके बाद से ये नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है और इससे जो है नया ईस्ट, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है आउटग्रोथ करने के बाद वृद्धि करता है और नए ईस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि आउटग्रोथ उत्पन्न हुआ जिसे बड कहते हैं, केंद्रक और जीव द्रव्य उस बड में चले जाते हैं, उसका वृद्धि होता है, केंद्रक दो भागों में बट जाता है और अंत में वह अलग होकर के नए ईस्ट का निर्माण करता है। तो इस तरह के जनन को बोला जाता है क्या चीज़, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। इतनी चीज़ें आपने समझ लिया। हाइड्रा में भी होता है यही, लेकिन हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी होता है, इसलिए सही एग्जाम्पल यदि बोला जाए मुकुलन का तो क्या है, ईस्ट है। ठीक, उदाहरण आपको याद रखनी है। ठीक, तो आपको हेडिंग बनाना है मुकुलन और इसमें लिखना है इस प्रकार का विभाजन ईस्ट हाइड्रा स्पंज एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं जिसे मुकुल यानी कि बड कहा जाता है तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बट जाता है। प्रत्येक मुकुल मातृ कोशिका से अलग होकर के नई कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज़, तो मुकुलन। मुकुलन के भी बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दिया। अब अगला जो है चौथा नंबर पे वो क्या है, कलिका निर्माण यानी कि जेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये सारा चीज़ हम मिटाएंगे, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा नंबर पे आ जाएगा कलिका निर्माण। कलिका निर्माण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जेम्यूल फॉर्मेशन। हाँ, जेम्यूल फॉर्मेशन, कलिका निर्माण क्या है, तो कभी कभी पौधे की पत्ती व तने के अग्रभाग से बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं और उसे ही कलिका कहा जाता है। और प्रत्येक कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर के अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। तो इस तरह के अलैंगिक जनन को बोला जाता है कलिका निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन। इसका सही एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। उदाहरण हो जाएगा क्या चीज़, तो फ्यूनेरिया।
फ्यूनेरिया में कलिका निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ इसमें एग्जाम्पल तो और ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी जितने भी बताया जा रहा है सभी का एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे कलिका निर्माण द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किस जीव में होता है, तो उसका नाम है फ्यूनेरिया। अब आपको जो है इसका फिगर बनाना है, ये कलिका का यानी कि जेम्यूल का क्या फिगर होता है। तो इस तरह से आपको एक संरचना बनानी हो, ठीक। ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद से ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, और इसमें होता है डिज़ाइन। इस तरह की डिज़ाइन बनती है, इसमें ध्यान देना है। इसे बोला जाता है आर्किसिस्ट। आर्किसिस्ट। उसके बाद से इसमें इस तरह से कांटे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं। इस तरह से संरचनाएं बहुत सारी निकली होती हैं। कांटे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं और इसे कहा जाता है मोनाक्शन स्पाइक्यूल्स। उसके बाद से ये वाला है जो ओपन है, खुल रहा है, ओपन सिस्टम है इसका, जिसको बोला जाता है माइक्रोफिल। तो ये है कलिका का निर्माण यानी कि जेम्यूल फॉर्मेशन। तो आपको हेडिंग बना लेना है कलिका निर्माण, और इसमें लिखना है कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय व हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं जिन्हें कलिका कहते हैं। प्रत्येक कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण हो जाएगा ये फ्यूनेरिया। अगला जो अलैंगिक जनन की विधि आता है वह क्या है, खंडी भवन। ठीक है, खंडी भवन देख लिया जाए। खंडी भवन 5वां नंबर पे खंडी भवन, इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। खंडी भवन इसका मतलब है कि खंडों में बट जाना। ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है और बहुकोशिकीय जीव ग्रोथ करने के बाद, परिपक्व होने के बाद स्वतः खंडों में बट जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को बोला जाता है खंडी भवन। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, मार्केंसिया। उदाहरण हो जाएगा इसका क्या चीज़, तो
स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, मार्केंसिया, ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। इसमें पौधा परिपक्व होने के बाद खंडों में बट जाता है और प्रत्येक खंड वैसे ही नए जीव का निर्माण कर लेता है। स्पाइरोगायरा का यहाँ पे एग्जाम्पल है। स्पाइरोगायरा के बारे में हम यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे, देखना है यहाँ पे। ये स्पाइरोगायरा है। उसके बाद से ये केंद्रक है, इस तरह से फैला रहता है। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा है, ये परिपक्व होने के बाद क्या होता है कि अपने आप खंडों में बट जाता है। जैसे कि यहाँ से खंड में बट गया, यहाँ से खंड में बट गया। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट है। उसके बाद से ये वाला खंड है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, स्पाइरोगायरा खंडों में बट गया और प्रत्येक खंड वैसे ही नया स्पाइरोगायरा का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह के जनन को बोला जाता है कौन सा, तो खंडी भवन। इससे एक स्पाइरोगायरा बन गया। उसके बाद से ये दूसरा खंड है जो कि दूसरा स्पाइरोगायरा बना लेगा पूर्ण रूप से। और उसके बाद से ये तीसरा खंड है जो कि तीसरा स्पाइरोगायरा बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जीव है जो कई खंडों में बट गया और कई खंडों में बट करके प्रत्येक खंड क्या हो रहा है, तो नए जीव का रूप ले रहा। तो इस तरह के अलैंगिक जनन को, बोला जाता है कौन सा जनन, तो खंडी भवन। इस तरह के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। तो आपको हेडिंग बना लेना है खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, ये वाला, और इसमें लिखना है इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्ध भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तंतुवत शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा व यूलोथ्रिक्स के पौधे में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में खंडी भवन की क्षमता होती है। तो ये हो गया खंडी भवन, इसे भी आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद से जो अंतिम होगा वो है पुनरुद्ध भवन, इसे देख लिया जाए। जो लास्ट होगा वो क्या है, पुनरुद्ध भवन। 6वां नंबर पुनरुद्ध भवन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रीजनरेशन। पुनरुद्ध भवन नाम से ही पता चल रहा है, पुन का मतलब है पुनः और उद्भवन यानी कि जिसका पुनः उद्भवन हो। इसका क्या मतलब कि ऐसे जीव को यदि खंडों में काट दिया जाए और प्रत्येक खंड में केंद्रक का अंश हो, केंद्रक का भाग हो, तो प्रत्येक खंड नए जीव का रूप ले लेता है।
तो इस तरह के जनन को बोला जाता है पुनरुद्भवन। जैसे कि हम कह लें कि छिपकली की पूंछ कट जाने के बाद पूंछ जो है फिर वैसा ही उत्पन्न हो जाता है, तो पूंछ में छिपकली की पुनरुद्भवन की क्षमता है। ये नहीं है कि छिपकली की पूंछ कट गया और नया छिपकली बना लिया पूंछ, ऐसा नहीं है। कहने का ये मतलब है कि वह कट गया और नया पूंछ बनाया, नया जीव नहीं बनाया, तो उसकी पूंछ में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। लेकिन इन जीवों में यदि जीव का शरीर कट जाए और प्रत्येक भाग में यदि केंद्रक का अंश हो तो प्रत्येक भाग नए जीव का रूप ले लेता है। इसका एग्जाम्पल है क्या चीज़, तो अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन उदाहरण हो जाएगा, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो यहाँ पे ये जो प्लेनेरिया जंतु है इसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब कि कट गया अंग और वह कटा हुआ अंग वैसा ही नया जीव बना ले। जैसे कि प्लेनेरिया का यहाँ पे हम फिगर दिखाएंगे। ये प्लेनेरिया का चित्र है। ये क्या है, तो ये प्लेनेरिया है। यदि प्लेनेरिया का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से कट गया या यहाँ से कट जाए, यदि यहाँ से कटेगा तो इस तरह की संरचना देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से कट गया तो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला पार्ट कट गया तो इस तरह की संरचना देखने को मिलेगा। ठीक, तो प्लेनेरिया का पार्ट यहाँ पे कटा हुआ है और यदि उसमें केंद्रक का अंश है, केंद्रक है, मान लेते हैं इसमें केंद्रक का अंश है, इसमें केंद्रक का अंश है, तो जिसमें केंद्रक का पार्ट होगा वह भाग वैसा ही नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो यहाँ पे देख लिया जाए, यदि इसमें केंद्रक है दिखाया गया तो देख लिया जाए यहाँ पे ये वाला पार्ट कट गया था, धीरे धीरे ये विकसित हो करके क्या बना लेगा, प्लेनेरिया बना लेगा, प्लेनेरिया बना लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला जो है पार्ट यदि इसमें केंद्रक का अंश है, इसमें केंद्रक का अंश है, तो ये भी धीरे धीरे क्या करेगा, ये भी धीरे धीरे जो है प्लेनेरिया में विकसित हो जाएगा। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि किसी भी पार्ट से यदि उसे काट दिया जाए जीव को, यदि केंद्रक का पार्ट है तो वह उसी तरह के जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के जनन को बोला जाता है पुनरुद्भवन, और पुनरुद्भवन की असीम क्षमता प्लेनेरिया में होती है। देखा जाए यहाँ पे केंद्रक का अंश है तो नया जीव बना लिया, केंद्रक का अंश है तो नया जीव बना लिया, यहाँ पर केंद्रक का अंश है तो नया जीव बना लिया, लेकिन यहाँ पे केंद्रक का अंश नहीं है तो यहाँ पे नया जीव नहीं बना। तो ये रहा यहाँ पे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता। इसी प्रकार से स्पंज में भी होता है, अमीबा में भी होता है, क्या चीज़, तो पुनरुद्भवन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब पढ़ा जाएगा पौधों में अलैंगिक जनन, यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, यदि समझ में आता है तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।